हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लॉक। क्लॉक को हम लोग घड़ी भी कहते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन घड़ी चैप्टर में फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले आपको इमेज बेस्ड हो जाएंगे। इमेज में भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। फिर आ जाता है आपका वाटर इमेज। अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मिरर का कॉन्सेप्ट होता है वही दोनों में लगेगा, चाहे वो मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो। बट मिरर इमेज में आपका जो मिरर होता है वो वर्टिकल रखा होता है, और वाटर इमेज में आपका जो मिरर होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा। वर्टिकल को हम लोग कहते हैं लंबवत, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग कहते हैं क्षैतिज। ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड आपको कैसे पूछा जाएगा, दोनों सुइयों के बीच का एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर थर्ड टाइप आपको फॉर्म होता है, टाइम दे दिया जाएगा या फिर एंगल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा टाइम कितना होगा। टाइम दे के एंगल या फिर एंगल दे के टाइम पूछा जाएगा। फिर फोर्थ टाइप एरर बेस्ड होते हैं। एरर बेस्ड में एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी घड़ी कुछ समय के बाद स्लो हो गई या फास्ट हो गई, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं इसका, इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड इमेज बेस्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिरर का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। मिरर का कॉन्सेप्ट, यदि हमने मिरर को ऐसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया, आपने मिरर को हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारा यहाँ फॉर्म्ड होगा, यहाँ फॉर्म्ड होगा। और सेम यदि हमने वर्टिकल रख दिया, ऑब्जेक्ट ये है तो उसका इमेज हमारा यहाँ फॉर्म होगा। बस यही आपका, ये आपका हो जाएगा वाटर इमेज, और ये आपका हो जाएगा मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपका जो भी मिरर रखा जाएगा वो वर्टिकल रखा जाएगा, और वाटर इमेज में आपका हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम एक घड़ी ड्रॉ करते हैं। ये हमारी घड़ी बन गई। अब इसमें देखते हैं, यदि हमें 9 बजाना है, सबसे छोटी वाली सुई, फिर उससे बड़ी वाली सुई, और फिर सबसे बड़ी वाली सुई। लेकिन आपको इस चैप्टर में ये याद रखना है कि आपको थर्ड सुई, जो हमारी थर्ड हैंड होता है, सेकंड वाला, उसको आपको नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। उसको आपको कहीं ड्रॉ नहीं करना है, ना ही उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम इरेज कर देते हैं थर्ड हैंड और डायरेक्टली 2 हैंड बनाएंगे, जो कि ये पहला आपका हो जाएगा मिनट हैंड और दूसरा हो जाएगा आपका आवर हैंड। कुछ इस प्रकार हमारा 9 बजेगा घड़ी में। यदि इसी पे हम यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, मिरर लगा दिए और इसका प्रतिबिंब देखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक, इसका यदि प्रतिबिंब आपको बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको जो दूर वाली सुई है, जो दूर वाली सुई है वो आपको दूर बनेगी, जो पास वाली है वो पास बनेगी। तो कितना बच जाएगा, इस प्रकार आपका 3 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ 10 होगा तो आपका कितना बच रहा होगा, 2 बच जाएगा। 11 में 1, 9 में 3, 8 में 4, 7 में 5, 6 में 6, 12 का 12। तो इसको हम नोट करके नोट बना लेते हैं। सबसे पहले नोट में ये नोट करेंगे कि 12 और 6 का मिरर इमेज 12 और 6 ही होता है। द मिरर इमेज ऑफ 12 o'clock एंड 6 o'clock इज
12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, कोई भी चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दे दिया गया 8:20 और मिरर दे दिया गया। अब आपको बताना है कितना बचेगा। चलिए एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। क्लॉक ड्रॉ हो गई। 8:20 बजाओ। 8:20 कैसा हो जाएगा? 8 बजेगा और 20 मिनट, ये 8 से थोड़ा ऊपर होगी और 20 यहाँ पे हो जाएगा, कुछ ऐसे ही तो बजेगा 8:20। अब इसका इमेज कैसा बनेगा? इमेज बनाते हैं। चलिए, जो 8 और 9 के बीच में हमारी सुई है वो हमारी किसके बीच में हो जाएगी? 3 और 4 के बीच में हो जाएगी, तो कुछ ऐसी हो जाएगी। और जो हमारी 4 में है वो हमारी कहाँ हो जाएगी? 8 में। तो कितना बच जाएगा? 3:40। ये 3:40 हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट इसका करने की हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे होगा? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहीं 12 दिया हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 00, ठीक है। और कहीं पर आपको 12 दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 11:60, या आप लिख सकते हैं। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 12:11:60 कैसे लिख दिया। एक आवर में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 घंटा माइनस किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी प्रकार ये हमारा 12 को 11:60 भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने जो ऊपर किया था उसको कैसे सॉल्व करना है? आपको दे के रखा था 8:20, आपने 12 को 11:60 लिख सकते हैं। 11:60 से सिर्फ माइनस कर देना है 8:20 को। 8:20 को माइनस करिए, ये आपका 40, ये आ गया आपका 3:40 आंसर आ गया। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 से घटा देंगे। टू फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ अ क्वेश्चन, इसको चलिए नोट करा देते हैं। टू फाइंड आउट द मिरर इमेज of a question, just subtract the given time by 1160, 11:60 से घटा देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। अब आपको दे दिया 2 बजे। 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? सीधे 11:60 से घटा दीजिए। 11:60 से घटाइए इसको, 2 बजे आपका 60 आ गया। इधर पे कितना आ गया? आपका आ जाएगा 9:60। 9:60 को आप क्या लिख सकते हैं? 10। अच्छा देखिए, डायरेक्ट इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सीधे और सीधे 12 से घटा दीजिए, आ गया ना डायरेक्ट। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके अनुसार आपको सुविधाजनक लगे, उसको आप फॉलो करें। 12 को चाहे 11:60 लिखो और चाहे 12 से सब्सट्रैक्ट कर दो। 12 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आवर से मिनट बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको 3:10, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। चलिए, सीधे 11:60 से आपने माइनस कर दिया 3:10 को, तो यहाँ 50 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 8:50 आंसर हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11:50 का ले लेते हैं। 11:50 का कैसे निकालेंगे? 11:60 से माइनस करिए 11:50, ये आपका 10 आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 बज के
10 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर आपको 0 0 आ जाए तो उसको हम लोग 12 लिख सकते हैं, कहीं 12 हो तो उसको हम लोग 0 0 अपने क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20:15 दे रखा है। कई बार आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, वहाँ पे 12 के बाद 1 ना बज के 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करके 24 तक घड़ी जाती है। अब ये 13 बजते क्या होता है, सीधे आपको क्या करना है, 13 से 12 घटा दीजिए तो आपका 1 आ गया, 1 बज गया। ठीक उसी प्रकार आपको दे के रखा हुआ है 20:15, आपको 20:15 दे के रखा हुआ। 12 आवर्स के फॉर्मेट में बनाते हैं। 12 आवर्स का फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, जो 20 बज रहा है इसको हम लोग 12 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। 8:15 का दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है। ठीक वही फंडा, 11:60 से माइनस कर दीजिए। 11:60 से 8:15 माइनस करेंगे तो ये आपका 45 आ गया। यहाँ पे आपका आ गया 3:45। तो 20:15 का दर्पण प्रतिबिंब 3:45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है 12:30। अब 12 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 00 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो 0 0 30 हो गया। अब 11:60 से घटा दीजिए। 11:60 से आपने घटाया तो कितना आ जाएगा आपका, 30 और 11:30 आपका आंसर आ गया। यदि एग्जामिनर का मूड बहुत ही ख़राब हुआ और पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड करने का उसका मन हुआ तो वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएगा। स्टार क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। 7:46 सही 4/11 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सेम उसी फंडे से करना बिना कोई पैनिक लिए। अब इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 510/11। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में अच्छा कैसे लिखते हैं, कई लोगों का ये भी डाउट आ सकता है। तो 46 का गुणा हमने 11 से किया प्लस 4 कर दिया बटे 11, तो आपका कितना आ जाएगा, 510/11 आ जाएगा। तो आपका समय कितना बच गया, 7:510/11 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, 11:60 से 7:0510/11 को घटा दीजिए। 7 से 11 हटाया तो 4 आ गया। अब इसको 60 - 510/11, तो 11 छक्का 66, 660 - 510/11 कितना आ जाएगा, ऊपर आ रहा आपका 150/11। तो 4:150/11 आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अच्छा, इसको अल्टरनेट मेथड से कैसे कर सकते हैं, आपका समय दे के रखा हुआ था 7 सही 46/4/11, तो इसको आपने कन्वर्ट किया था, आपका आ गया था 7/510/11। इसको अल्टरनेट मेथड से कैसे कर सकते हैं, आपने जो अभी तक 11:60 से घटा रहे थे इसको हमने और तोड़ दिया। 11:60 को हमने लिख दिया 59 मिनट और इधर एक हमारा कितना चला जाएगा, 1 मिनट आ गया। 1 मिनट और हमने दे दिया, ये 59 मिनट 1 मिनट हमने इधर दे दिया और ये हमारा 11 घंटे हो गया। इससे आपको घटा दीजिए 11 को, ये स्टेप आपका हट जाएगा। सीधे आपने 46 यहाँ लिखा, फिर 4/11 लिख दिया। ये आपका आ गया 7 4 11 4, ये आपका आ गया 13। 46 से 49 माइनस किया तो आपका 13 आ गया। ये कितना आ जाएगा आपका 7/11। ये आपका डायरेक्टली होल फॉर्म में आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन और आपके लिए करा देते हैं। 10:23 सही 2/3 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। फिर से करते हैं इसको, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 11, 59 और 1 से घटा रहे हैं। 1 आ गया, यहाँ पे आपका 36 आ गया, ये आ गया 1/2। डायरेक्टली होल फॉर्म में दिया हो तो आपको होल फॉर्म से घटा लेना है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3:25
5/7 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। वही 11:59 और 1 मिनट। अच्छा, इसको आप लोग सेकंड मत समझिएगा, हमने क्या किया है 59 मिनट यहाँ लिख के 1 मिनट यहाँ अलग से लिख लिया है कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। फिर से वही 3 लिखा, 25 लिखा और 5/7 लिख दिया। घटा दीजिए चलिए, तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 34 आ जाएगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 2/7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसी को हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करके करते हैं 25 × 7/5/7, फिर उसको हम लोग 1160 से घटाते तो फिर वो हमारा डिफ़िकल्ट होता चला जाता। आपको अपनी सुविधा के अनुसार मैंने दो मेथड यहाँ पर बताए आपको। देखिए, दोनों मेथड को आपको ग्रैब करना है। किसी भी मेथड में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, हम आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का ईजीएस्ट वे बताएंगे आपको। तो वाटर इमेज के जो भी क्वेश्चंस हमारे होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।